अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। और आज बात करेंगे किसानों के हवाले से कि किसान आज पाकिस्तान भर से यहाँ जमा हुए थे F9 पार्क इस्लामाबाद में। और एहतजाज का एक सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हुआ और इस वक्त रात 10 बजे अख्ताम पजीर हुआ है किसानों का ये एहतजाज का सिलसिला। दिन भर की जो जदोजहद है रात 10 बजे तक की, उसकी रुदाद आपको सुनाएंगे कि किसानों ने किन मुतालबात को लेकर आज इस्लामाबाद में एहतजाज किया, क्या चाहते थे किसान, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त फाइनलाइज क्या हुआ है, और वीडियो के आखिर में कुछ किसानों के जो तासुरात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि किसान क्या जज्बात रखते हैं, क्या मसाइल उनके हैं, वो अपनी ज़ुबानी ख़ुद भी आपके साथ शेयर करेंगे आप किसान भाइयों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब मुल्क भर से किसान जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे थे और डी चौक जाना चाहते थे, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने किसानों को यहाँ इस्लामाबाद F9 पार्क में, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर रोक के रखा। दिन भर किसान यहाँ पर मौजूद रहे। इंतज़ामिया की जानिब से जो किसानों का एक वफ़द था उसकी मुलाकात करवाई गई वफाकी हुकूमत से, मुख्तलिफ़ अहदेदारों से मुलाकात हुई, लेकिन वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात के मुख्तलिफ़ दौर हुए, उनमें क्या फ़ाइनलाइज़ हुआ वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर दिन भर किसानों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला F9 पार्क में जारी रहा और किसान यही चाहते थे कि डी चौक की जानिब मार्च करें। लेकिन जो मुज़ाकरात हुए उनमें जो है वज़ीर आज़म की तरफ से फ़ोन पर यह यकीन दहानी करवाई गई, जो वफ़द गया था वहाँ पर मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि ना तो वज़ीर ख़ज़ाना मुल्क में मौजूद हैं, ना ही वज़ीर आज़म मुल्क में मौजूद हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं, जो कि मुतालबात थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किसान क्या मुतालबात लेकर इस्लामाबाद आए थे। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वफ़द को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि वज़ीर आज़म जैसे ही मुल्क में वापस आएंगे तो उसके बाद जो किसान इत्तेहाद का जो वफ़द होगा उससे फ़ौरी मुलाकात करेंगे और उसमें जो है वो चीज़ें फ़ाइनलाइज़ की जाएंगी। तो अब मैं आपको मेन मुतालबात बता देता हूँ आपके कि किसान जो मुतालबात लेकर इस्लामाबाद आए थे, उसमें सबसे मेन मुतालबा बिजली के बिलों के हवाले से था कि क्योंकि जो ट्यूबवेल के बिजली के बिल हैं वो किसानों को लाखों रुपए भेजे गए हैं, किसी को लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 3 लाख, इसी तरह मुख्तलिफ किसानों को मुख्तलिफ बिल भिजवाए गए हैं, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और किसानों का ये कहना था कि वो अपने जानवर और ज़मीनें बेचकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ खादों के हवाले से भी किसानों का मुतालबा था कि उस पर सब्सिडी दी जाए, क्योंकि खादें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर्स और मशीनरी पर जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म करने की बात की गई थी। और इसके साथ ही साथ गंदम की कीमत, किसानों का ये मुतालबा है कि 4000 रुपये फ़ी मन जो है वो मुकर्रर की जाए, क्योंकि सूबा सिंध ने भी 4000 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत मुकर्रर की है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने 3000 रुपये मुकर्रर किया। और किसान ये समझते हैं कि अगर सिंध में 4000 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत होगी तो इससे किसान को नुकसान होगा, और स्मगलर्स जो हैं गंदम के और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्हें इसका फ़ायदा होगा, और मिडल मैन तमाम तर फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए किसान ये मुतालबा कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि 4000 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत को मुकर्रर किया जाए। तो अब ये तमाम मामलात इस वक्त पेंडिंग हो चुके हैं। 10 बज चुके हैं इस वक्त और तमाम किसान अपने इलाकों को वापस रवाना हो गए हैं। किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं खालिद महमूद खोखर, उन्होंने किसानों को ये यकीन दहानी करवाई है कि अगर हुकूमत ने जो है वो मुतालबात तस्लीम ना किए, कि जब वज़ीर आज़म आते हैं और उनसे मुलाकात होती है तो उसके बाद किसान मुल्क भर में जो एहतजाज का सिलसिला है वो शुरू करेंगे। और इसके साथ ही अब जो सूरत हाल ये है कि यहाँ से जो किसान मुल्क भर से आए थे वो वापस रवाना होना शुरू हो चुके हैं इस्लामाबाद से। और इंशाल्लाह वो बाखैरियत, हमारी ये दुआ है कि वो अपने घरों को पहुँचें और अपनी एग्रीकल्चर को देखें। और हम ये तवक्को भी रखते हैं कि किसानों के जो मसाइल हैं वो हल हों और किसान पाकिस्तान का खुशहाल हो। अब मैं आगे आपको थोड़े से वो क्लिप्स दिखाता हूँ। इससे पहले मैं क्लिप्स में आपको दिखाऊँ, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ किसानों के एहतजाज में आना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोक लिया गया और नहीं आने दिया गया यहाँ पर। इसके साथ ही साथ एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह, वो भी आना चाहते थे यहाँ पर। किसान जो एहतजाज कर रहे थे उनको ये यकीन दहानी करवाने के लिए कि जब वज़ीर आज़म आएंगे तो उनके मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन किसानों ने जो मुल्क भर से आए हुए थे उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया और अपनी क़यादत से ये कहा कि राना सनाउल्लाह को यहाँ पर ना बुलाया जाए, क्योंकि आज दिन भर जो पुलिस की जानिब से रवैया रवा रखा गया यहाँ किसानों के साथ वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि
पुलिस ने यहाँ पर F9 में रोके रखा है, खारदार तारें लगाई गई थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी की गई थी, तो उस पर किसान काफ़ी ज़्यादा खफा थे। तो किसानों का यही मुतालबा था कि राना सनाउल्लाह को यहाँ पर ना बुलाया जाए। हालांकि राना सनाउल्लाह की जानिब से ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि वो 10 बजे यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनसे आकर बात करेंगे, लेकिन मुजाहिरीन के जो तेवर हैं उनको देखते हुए क़यादत को भी ये फ़ैसला करना पड़ा कि राना सनाउल्लाह को ना बुलाया जाए। और आखिरकार इस बात के बाद कि राना सनाउल्लाह को नहीं बुलाया जाएगा, तो उसके बाद किसान जो हैं वो अपने इलाकों को रवाना हो गए। अब मैं कुछ किसानों के जो तासुरात हैं वो आपको दिखाता हूँ कि किसान क्या अपने मसाइल लेकर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आए थे। इन्होंने पूरे पंजाब चों इन्हां दा जिहड़ा वे बहुत ज़्यादा शुक्रिया वे जिहड़े इत्थे आए ने। साडा तलक ज़िले मंडी नाल है। ਅਸੀਂ चलो छोटे ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਸ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ, ਮੱਝ ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ खाद जी 15-16 हज़ार की DAP की बोरी खाद दी है। ईमानी कुरानी मेरी 30 किले जमीन है, मैं फसल भी सारी लाई है। खुदा की कसम DAP खाद 10 बोरी नहीं पाई। मुंजी को 10-12 किले साड़ी है, 20 किले जी साड़ी अपना मकई सी, असा जो खाद नहीं पाई, DAP नहीं पाई, यूरिया लभी नहीं, यूरिया लभी नहीं। वो जी बोरी बोरी लभी वो असा पाई गई। साढ़े नाल मतलब ये सारिया जो हुकूमत एक दूसरे चिक्कड़ छटदियाँ ने। इमरान है नहीं कर गया, फलाना नहीं कर गया, फलाना नहीं कर गया। इमरान हाँ 150 की गल छड़ के गया वे। इन्हें जो जनाब 250 दुनिया का छड़िया वे। इन्हें जो इस अवाम जी अवाम नाल बहुत ज़्यादा ज्यादती की। नवाज शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ सारे जोड़े ने उतों हदायत इन जो नवाज शरीफ देंदा वे, शहबाज शरीफ ने वो गलों पर अमल करता वे। इस अवाम नाल जो बहुत ज़्यादा ज्यादती की। इस हुकूमत ने इन्हों का लक तोड़ के रख दिता अवाम का। यह बंदे जिन्ने जमीनदार ने ये बहुत ही मजलूम ने। ये हुकूमत जी इन्होंने भी कोई नहीं पता, जिन्हें जिन्हें बड़े मगरमच्छ इतने बैठे ने, खुदा की कसम इन्हें नहीं पता मुंजी जी किहड़े महीने लगती है, तो किहड़े महीने भी कटाई होती है, कणक किहड़े महीने लगती है, कमाद किहड़े महीने ही लगता है। इन्होंने बिल्कुल नहीं पता। ये सानू पता है जो बंदे उत्थे सवेरे असीं 5 बजे उठने, 4 बजे राती 9-10 बजे तक असीं अपना मेहनत करने। साड़ियां मोटरां कि जो महीना मोटरां चली गई, बारिशां नहीं हुई ने, तो 55-55 हज़ार 60-60 हज़ार रुपया बिल आए, 1.5 लाख रुपया बिल आए जाए। अब टैक्स जो चाहे लाए सन टैक्स बज 50,000 बिल, 50,000 जो बिल आए ना, 50,000 जिस बंदे का बिल है उन जो 5,000 टैक्स है, जिदा लाख रुपया बिल है उन 50,000 रुपया जो टैक्स पाए जाने। कोई है गौरमेंट जी नहीं तो पैसे बटोरन आई है। ये 6 महीने सलाने ने, अगू ऐसा आखना जल्ला के हवाले जिकन होया ना वो केड़ा मुल्क मैनूं याद नहीं, वो श्रीलंका नाल है। इंडिया ने साडे मुल्क नाल जेड़ा इन्हां तबाही करके हरशा दी आप इन्हां कोल हरशा इंग्लैंड इन्हां दे बच्चे ने आप इन्हां कोल जेड़ा अपनी हरशा इन्हां दी उत्थे वे, इन्हां जा उत्थे साह लैना वे, सामने ना ठुड्डा मारना, सामने ना जां इंग्लैंड अगे वेच छड़न दे, जां अमरीका अगे वेच, जां इंडिया अगे वेच छड़न दे। यह काम इन्हां करने गौरमेंट